मेरी दादी की यात्रा मायके से ससुराल तक ही थी। यही उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थी। घर में उनका ही हुक्म चलता था। उनकी बात अंतिम मानी जाती, चाहे वह कितनी ही छोटी बड़ी क्यों न हो। मेरी माँ और ताई जी तो उनकी कही बात के आगे कभी मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करती थी। मैं उनकी सबसे लाडली पोती थी। यह लाड़ प्यार मुझे इस कारण भी मिला था कि मेरे पिताजी उनके सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे थे। पिताजी दिन भर दुकान पर रहते और जैसे ही रात को दुकान बंद करके लौटते, सीधा दादी के पास जाकर बैठते, चाहे रात के 12 क्यों न बज जाए। पर पिताजी को चैन तभी मिलता जब वह दादी से घंटों गपशप कर लेते। दादी और पिताजी की बातें खत्म ही न होती थी। कभी पुरानी कहानियों पर हंसी ठिठोली, कभी रिश्तेदारों की खबरें, तो कभी गांव समाज के किस्से। पिताजी का रोज का नियम ऐसा ही था, पहले दादी फिर और कोई। कभी कभी तो 2-2 घंटे बीत जाते और तब जाकर वह भोजन पर बैठते। माँ को गुस्सा आता, क्योंकि उनकी आदत थी कि वह पिताजी के भोजन करने के बाद ही खुद खाती। मैं छोटी थी, पर मुझे भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि हम सब उनके इंतजार में भूखे बैठे रहें। दादी का मायके से बहुत गहरा नाता था। जब से मैंने होश संभाला, देखा कि वह अपनी झोली उठाकर कभी भी मायके चली जाया करती थी। वहां वह सबकी लाडली बहन थी, भाइयों के लिए दुलारी, भाभीियों के लिए घर की छोटी बहन। महीने 2 महीने वह मायके में टिक जाती और लौटने पर ढेरों किस्से सुनाती। उनके भाई भी उनसे बहुत प्रेम करते थे और भाभियां भी उनकी सेवा सुश्रा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। दादाजी को गुजरे 20 बरस से ऊपर हो चुके थे, पर दादी ने कभी किसी यात्रा, किसी तीर्थ की इच्छा जाहिर नहीं की। उनके लिए मायके की चौखट और रिश्तेदारों के घर के शादी ब्याह, बच्चों के चौक वारसे की तीर्थ यात्रा थी। दादी बहुत कम ही बीमार पड़ती थी। उनका शरीर सधा हुआ और मन भी मजबूत था, परंतु इस बार जैसे अचानक ही वह बिस्तर पर पड़ गईं। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती चली गई और एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब बचना मुश्किल है। अगर इनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो जरूर पूरी कर दीजिए। हम सब स्तब्ध रह गए। दादी, जो हमेशा घर भर में घूमती फिरती रहती थी, अचानक इतनी निढाल हो गई थी कि कुछ बोलने सुनने की हालत में नहीं थी। पिताजी ने खबर तुरंत मौके भेज दी। भाई लोग दौड़े दौड़े आ पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे और भाभियां का रो रोकर बुरा हाल था। पूरा माहौल मातमी हो गया। हमने सोचा दादी की विदाई का समय आ गया है। सब मिलकर उन्हें चारपाई के चारों ओर घेरे हुए थे। उसी दौरान अचानक उनके भाइयों ने जेब से कुछ कागज निकाले। बिना किसी को कुछ समझाए उन्होंने दादी का अंगूठा उन कागजों पर लगवा लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। पिताजी और ताऊजी स्तब्ध रह गए। अरे ये क्या हो रहा है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंगूठा लगवाते ही वे सब जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। सब हैरान थे। दादी के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जिसके लिए इस तरह से अंगूठा लगवाया गया। उनके पास तो न जमीन न सोना चांदी, उनका जीवन तो बिल्कुल सादा रहा था। बात बाद में खुली। यह दादी के बहुत पुराने समय की बात थी, जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो रही थी और सरकार जमींदारों की जमीन अपने कब्जे में ले रही थी। उसी वक्त दादी के पिता ने एक उपाय किया। आनन फानन उन्होंने अपनी जमीन अपने बेटों और बेटियों के नाम हिस्सों में बांट दी, ताकि कुछ जमीन परिवार के पास बनी रहे। उसी समय दादी के हिस्से में भी 5 एकड़ जमीन आ गई थी। यह बात दादी ने कभी नहीं बताई थी। उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी थी। पिताजी और ताऊजी बिल्कुल अनजान थे। और अब जब दादी बेहोश की हालत में थी, उनके भाइयों ने उसी का फायदा उठाकर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा ली।
पर नियति का खेल देखिए, कुछ ही दिनों बाद दादी की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह उठने बैठने लगी, फिर पूरे घर में घूमने लगी। और जब पूरी तरह ठीक हुई तो पिताजी ने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने खुद सारा सच बताया। उनके चेहरे पर दर्द था और आंखों में आंसू। कैसे मेरे ही भाई, जिनके लिए मैंने सारा जीवन दौड़ धूप करी, वही मेरी सांसों पे अंगूठा लगवा ले गए। उस दिन पहली बार मैंने दादी के चेहरे पर गहरी चोट का भाव देखा। जिन भाइयों पर वे जान छिड़कती थी, अब उनके हाथों धोखा खा चुकी थी। कुछ महीनों बाद जब दादी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो उन्होंने एक दिन अचानक मायके जाने की ठान ली। पिताजी और मैं उनके साथ हो लिए। मायके के दरवाजे पर दादी खड़ी थी, वही दरवाजा जहां वह दिन भर एक लाडली बहन की तरह आती जाती रही थी। पर इस बार उनके कदमों में ठहराव था, चेहरे पर गहरी उदासी। अंदर आंगन में भाई और भाभियां सब मौजूद थे। जैसे ही उनकी नजरें दादी पर पड़ी, सबकी निगाहें झुक गईं। कोई उनसे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाया। सबके मन में एक ही डर था, अब बहन स्वस्थ होकर आई है, जरूर अपनी जमीन का हक मांगने आई होगी। आखिर अब तो कानून भी कहता है बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार है। दादी दरवाजे पर कुछ ही देर खड़ी रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या भैया अंदर आने को भी नहीं कहोगे? मायके आई हूँ, अपने ही घर के आंगन में खड़ी हूँ। घर के भीतर सन्नाटा पसरा था, कोई कुछ न बोला। भाभियां घूंघट के भीतर चुप खड़ी थी और भाई अपराध बोध से गले तक दबे खड़े थे। दादी की आंखें नम हो गईं, वह धीरे से बोली, चिंता मत करो भैया, मैं अपनी जमीन का हक मांगने नहीं आई हूँ। बहनें तो बस मायके में स्नेह की आस लिए आती हैं। अपनापन ही बहन का सबसे बड़ा धन होता है। जिस आंगन में पली बड़ी, आगे भी मायके आती रहूंगी, यही चाहती हूँ। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई, आंसू उनके गालों पर लुढ़क पड़े। पर हाँ, एक सवाल है मेरा, मैं तो तुम्हारी लाडली बहन थी ना, फिर जमीन के कागज पर धोखे से मेरा अंगूठा क्यों लगवाया? अगर कहते तो मैं खुशी खुशी अंगूठा लगा देती, तुम्हें कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता। दादी की यह बात सुनते ही पूरे आंगन में सिसकियां गूंज उठी। भाई रो पड़े। सबसे बड़े भाई ने कांपते स्वर में कहा, बहन मुझे माफ कर दे, लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी। बाबूजी ने तेरे हिस्से की जमीन तेरे नाम की थी और हमने छल से छीन ली। पर अब मैं समझ गया हूँ, तुझसे बड़ा कोई नहीं, यह जमीन तू ही रखेगी। इतना कहकर उन्होंने तुरंत भीतर से कागज निकाले और दादी के हाथ में रख दिए। उनके हाथ कांप रहे थे। बहन, अगर तूने इन्हें स्वीकार कर लिया तभी मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया, नहीं तो यह बोझ मेरी छाती पर उम्र भर रहेगा। दादी ने कांपते हाथों से कागज थामे, स्वर भारी हो उठा, भैया, जमीन तो मेरी औलाद की जरूरत है, मेरी नहीं। तुम भी जानते हो हमारी आर्थिक स्थिति, फिर भी मैंने कभी अपना हक नहीं मांगा। पिताजी ने मेरे नाम जो दिया था, अब वही मैं अपने बच्चों को सौंप दूंगी। तुमने गलती की, पर तेरा पश्चाताप ही तेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं तुझे माफ करती हूँ। आंगन में सब फूट फूट कर रो पड़े। भाभियां दादी के गले लग गई और भाई उनके पैरों पर झुक गए। दादी ने सबको उठाकर गले से लगा दी लिया। उस दिन मायके का आंगन फिर वही बन गया, स्नेह अपनेपन से भाव विभोर आंगन। हम घर लौट आए। कागज अब पिताजी के हाथों में थे। सचमुच हमें उनकी सख्त जरूरत थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि दादी के मायके ससुराल के रिश्ते प्रेम के धागे से बंधे रहे।